नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश कैपिटल लाइफ की। और सबसे पहले बात करेंगे मकर संक्रांति को लेकर। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। वहीं अगर बात प्रयागराज की कर ली जाए, अयोध्या की कर ली जाए, हरिद्वार में एकादशी के पावन अवसर पर सभी घाट श्रद्धालुओं से पूरी तरह भरा हुआ नजर आ रहा है। तड़के सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, जिससे आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसने घाटों पर चहल पहल को बढ़ा दिया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। श्रद्धालु हर हर गंगे के जयकारे लगाते हुए पुण्य स्नान कर रहे हैं। तो मकर संक्रांति के पर्व पर भारी भरकम भीड़ जो है कल देखने को मिली है। और ऐसे में आपको बता दें कि ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। श्रद्धालुओं का पवित्र संगम में जो उन्होंने स्नान किया था, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरे शाही स्नान में जनसैलाब उमड़ा और सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त की गई। कुल मिलाकर ये 3 तस्वीरें, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल मकर संक्रांति के पर्व पर किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था के अंतर्गत सभी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। और तड़के से ही आपको बता दें कि लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे और इस दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। तो मकर संक्रांति की शुरुआत लोगों ने आस्था की डुबकी के साथ की है। और ये दूसरा शाही स्नान था, जिसे लेकर बड़ी दूर दूर से लोग प्रयागराज पहुंचे थे, आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम पर स्नान किया है। और दूसरे शाही स्नान में बड़ा जनसैलाब उमड़ा रहा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। कुल मिलाकर ये 3 तस्वीरें, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल कितनी भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो एकादशी पर घाटों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई और मकर संक्रांति की शुरुआत की। आपको बता दें कि सूर्य देव से सभी ने प्रार्थना की और सूर्य भगवान सभी का कल्याण करे, इस तरीके की प्रार्थनाएं लोगों की तरफ से की गई। और इस दौरान लोग दूर दराज से, अलग अलग राज्यों से प्रयागराज पहुंचे, जहां लोगों ने सुबह सवेरे आस्था की डुबकी लगाई। और काफ़ी देर तक आपको बता दें ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। और सिक्योरिटी की अगर बात कर ली जाए तो भारी पुलिस फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई थी। ऐसे में लाउड स्पीकर जगह जगह पर लगाए गए थे, ताकि लोगों को सूचित किया जा सके कि किसी भी प्रकार की अगर कोई अव्यवस्था हो तो लोगों को पहले ही उसके लिए सूचित कर दिया जाए। इसलिए जगह जगह पर लाउड स्पीकर्स लगाए गए थे, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। और ऐसे में एक शिकायत जो लोगों के मुंह से सुनने को मिली वो ये थी कि लोगों का कहना था कि बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद वो इस संगम घाट पर पहुंच रहे हैं। जो पैदल मार्ग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से जो बुजुर्ग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक ये परेशानी लोगों की तरफ से रखी गई और लोगों का कहना था कि कोई एक ऐसा रास्ता रखा जाए जिससे बुजुर्ग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। और ऐसे में आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे। दूसरा शाही स्नान था और बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा था। और तमाम जानकारी के साथ अश्विनी सोनकर मेरे सहयोगी इस वक्त अयोध्या से मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अवनिंद्र कमल स्टेट हेड जो है उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अश्विनी, आपके पास आते हुए अयोध्या की अगर बात कर ली जाए, कल मकर संक्रांति का पर्व था, तो ऐसे में किस तरीके से लोगों ने अपने मकर संक्रांति के इस पर्व को मनाया? इस दौरान संगम घाटों की अगर बात कर ली जाए तो कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए? आवाज मिल रही है अश्विनी आपको? चलिए ठीक है, हाँ, ठीक है अश्विनी, रखिए अपनी बात। ये देखिए, रामनगरी अयोध्या में जो है कल से ही श्रद्धालु अयोध्या पहुंच गए हैं और लाखों संख्या में श्रद्धालु जो स्नान कर रहे हैं। ऐसे में चाहे सरयू घाट हो, चाहे तीनों गुप्तार घाट हो, या चलिए ठीक है अश्विनी, एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे। श्रद्धालु स्नान कर रहे थे अवनिंद्र और वहीं लगातार घाटों पर भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार अवनिंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। अवनिंद्र, हरिद्वार क्योंकि
बड़ी संख्या में हरिद्वार में मकर संक्रांति के दिन लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं, तो कल किस प्रकार का माहौल हरिद्वार में देखने को मिला? कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे और आज का क्या सिलसिला रहा? जी, आपको बता दें कि मकर संक्रांति पे स्नान का काफी महत्व है और हरिद्वार में गंगा स्नान का मतलब ये माना जाता है कि मनोकामना पूरी होती है। और कल जहां तक बात है, करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने सुबह से लेकर शाम तक स्नान किया। आज भी स्नानार्थी हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार ही क्या, ऋषिकेश और उत्तरकाशी में भी तमाम श्रद्धालु पहुंचे और गंगा स्नान किया। जी, आज कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और इसी के साथ सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? क्योंकि देखिए, अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो सिक्योरिटी कितनी टाइट है? देखिए, सिक्योरिटी चूंकि इस समय हरिद्वार में गैर हिंदुओं के प्रवेश का भी मुद्दा चल रहा है और पिछले दिनों 2 संदिग्ध लोग वहां पकड़े गए थे, लिहाजा पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की है। एलआईयू को भी अलर्ट किया गया है और भी खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं। सुबह से लेकर के देर रात तक पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही, ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो सके। और एसएसपी जो डोभाल जी हैं, प्रवीण डोभाल, उन्होंने इस बात सख्त निर्देश दिए हैं और पल पल की जानकारी वो डीजीपी को शेयर की जा रही है, ताकि वहां के माध्यम से इंटेलिजेंस को जानकारी मिले। और पूरा शासन प्रशासन अलर्ट है हरिद्वार को लेकर के, ऋषिकेश को लेकर के, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग को लेकर के, उत्तरकाशी को लेकर के, यानी जहां जहां भी स्नानार्थी स्नान करने वाले पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। लेकिन हरिद्वार चूंकि यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो इसलिए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त और दुरुस्त कर दी गई है। बिल्कुल। अवनीश लगातार हमारे साथ अयोध्या से बने हुए हैं। अवनीश, यहाँ पर कल किस प्रकार का माहौल देखने को मिला और आज भी क्या बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल सुबह 4 बजे नगरी अयोध्या में जो है भारी संख्या में श्रद्धालु लोगों ने स्नान किया और दर्शन पूजन किया। ऐसे में आज भी अयोध्या में जो है, क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार है, ऐसे में पूरी अयोध्या जो है रामनगरी पर श्रद्धालु से पटी हुई है और आज तक 2-3 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं। साथ में साधु संत भी स्नान कर रहे हैं, क्योंकि इस मकर संक्रांति त्योहार है और इसको पूरी तरह से एकदम धूमधाम से मनाया जाता है। और बात की सुरक्षा व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था जो है अयोध्या में चाक चौबंद की गई है। डीआईजी और कमिश्नर और खुद जिलाधिकारी महोदय जो है वहाँ पहुंच कर जो है खुद मॉनिटरिंग करके ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है। ऐसे में श्रद्धालु लोग पूरी अयोध्या जो है जय श्री राम के नारे से अद्भुत कर रही है। जी अश्विनी, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए सुरक्षा के लिहाज से, अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए थे? क्योंकि अयोध्या जो है अब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक पर्यटन स्थल भी बन गया है, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, तो सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे? देखिए, अयोध्या में जो है 15 ज्यादा पीएससी सीआरपीएफ सभी तैनात की गई है। पूरी अयोध्या जो है चाक चौबंद रखी गई है, खुद मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि ड्रोन कैमरे से सरयू घाट हो या चाहे राम मंदिर हो या हनुमानगढ़ी हो, पूरे रोड पर जो है निगरानी की जा रही है और खुद अयोध्या के एसएसपी और डीआईजी और मॉनिटरिंग कर रहे हैं ड्रोन कैमरे से। और क्योंकि रामनगरी अयोध्या पहले से ही पर्यटन हमेशा निशाने पर रही, आतंकवादी को ऐसे देखते हुए अयोध्या को पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया है। जी ठीक। अवनिंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनिंद्र, देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था में बिल्कुल भी कमी देखने को नहीं मिल रहा, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, जैसा कि तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जी, जहाँ तक आस्था का प्रश्न है, वहाँ ठंड का प्रकोप ऐसा कुछ नहीं है। नहाने वाले जो उनको श्रद्धा व आस्था बस यहाँ गंगा स्नान करने आए हैं, उसमें पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं और जो चलिए एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बहुत शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अवनिंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा हर रोग दबा, एक ही जगह। टेक्नोलॉजी की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन,
एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से विकास का स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है उत्तर प्रदेश। आज प्रदेश टेक्नोलॉजी, एआई एवं डेटा में अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कर रहा है। लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी की स्थापना सुनिश्चित हो रही है। जेवर में 3,700 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माणाधीन है। डेटा सेंटर पार्क एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से उत्तर प्रदेश डिजिटल पावर हाउस बनने की दिशा में अग्रसर है। एआई प्रज्ञा के माध्यम से युवाओं को एआई प्रशिक्षण मिल रहा है। रोबोट उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश। तकनीक है, समृद्धि है, संस्कार है, ये डबल इंजन सरकार है। पत्रकारिता का और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी की नागरिकता केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर राहुल गांधी की नागरिकता केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। राहुल की नागरिकता पर 28 जनवरी को आएगा फैसला। याचिका में राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है और ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। राहुल की नागरिकता पर 28 जनवरी को फैसला आएगा और याचिका में राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा ये केस है जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख दिया है और राहुल की नागरिकता पर अब 28 जनवरी को इस पर फैसला लिया जाएगा। याचिका में राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग है। राहुल गांधी की नागरिकता केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। राहुल की नागरिकता पर 28 जनवरी को फैसला आएगा। याचिका में राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी की नागरिकता केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है। गोरखपुर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी अर्पित की है। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के बाद आम श्रद्धालुओं ने भी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। मुख्यमंत्री ने देश प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो बड़ी जानकारी गोरखपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई है। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ की पूजा की। श्रद्धालुओं ने आस्था से खिचड़ी चढ़ाई और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। सनातन परंपरा का प्रतीक है मकर संक्रांति। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में खिचड़ी चढ़ाई है, जिसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने खिचड़ी चढ़ाई और श्रद्धालुओं ने आस्था से चढ़ाई पवित्र खिचड़ी। भगवान गोरखनाथ की तपस्या भी है, भगवान शिव के अवतार है। हमने हजारों वर्ष से परंपरा गोरखनाथ मंदिर श्रद्धालु अपना मुट्ठी मुट्ठी में चावल ले आकर खिचड़ी चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यही गोरखनाथ जी की महिमा है, उनका आशीर्वाद है। भारी संख्या में यहाँ सारे लोग भेदभाव कुछ नहीं, सारी भावनाओं को भूल सारे लोग नर नारी पुरुष जो भी हो सब लोग अपना जो है आकर के भगवान गोरखनाथ जी को मुट्ठी भर खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
इस अवसर पर कल से ही पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र धर्म स्थलों में जाकर के अपनी आस्था का नमन कर रहा है। गोरखपुर में कल लाखों श्रद्धालुओं ने महायोगी भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। लाखों श्रद्धालुओं ने कल प्रयागराज के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई और ये सिलसिला लगातार आज जारी है। मकर संक्रांति के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे विधि विधान के साथ जो है बाबा गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाई है। और इस समय जो पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुरु गोरक्षनाथ का वो मंदिर है जहां पर अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी परंपरागत तरीके से बाबा गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाई है। और अगर गोरखनाथ मंदिर की बात की जाए तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से अब जो ये लाइनें लगी हुई है उसमें श्रद्धालुओं के अंदर किस तरीके से आस्था देखने को मिल रही है। क्योंकि जो मकर संक्रांति का यह पर्व होता है वो लोक आस्था का महापर्व होता है। और इसकी शुरुआत नेपाल के जो राजा थे, नेपाल के जो नरेश थे, वहां से खिचड़ी आती है और बाकायदा गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से इस खिचड़ी को चढ़ाते हैं। उसके बाद उनके जो खिचड़ी आती है नेपाल से उसको चढ़ाया जाता है। और फिलहाल इस समय जो तस्वीरें अब गोरखनाथ मंदिर से सामने आ रही है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से विधि विधान के साथ पूजा की है, लोक मंगल की कामना प्रदेशवासियों को की है। अगर वहीं व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए तो व्यवस्थाओं में पूरी तरीके से नगर निगम की अगर बात की जाए या फिर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन में पूरी तरीके से चौक चौबंद है, चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही है, बड़े अफसरों की मॉनिटरिंग हो रही है। और पूरी तरीके से इस खिचड़ी महापर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बैठकें की थी, निर्देश दिया था। लेकिन आज का वो पर्व है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बाबा गुरु गोरक्षनाथ को विधि विधान के साथ खिचड़ी चढ़ाए हैं। उसके बाद लाखों श्रद्धालु जो है पूरी तरीके से सच्चे श्रद्धा और आस्था के साथ बाबा गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट न्यूज के साथ एफएम न्यूज के लिए गोरखपुर से निखिल गुप्ता। अगली खबर आपको दे दें जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन है आज। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं। बड़ी जानकारी, बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन है आज और इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मायावती को जन्मदिन की बधाई दी है। मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो एक्स पर पोस्ट करते हुए बीएसपी अध्यक्ष मायावती को जन्मदिन की सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना है। और महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के मतदान के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नवी मुंबई के खारघर सेक्टर में नोटों से भरे बैग मिले हैं। तो आपको बता दें कि मतदाताओं को पैसे बांटने के लिए पैसे लाए जाने का शक है। मामले में पुलिस ने संदिग्ध के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। तो नवी मुंबई के खारघर सेक्टर में नोटों से भरा बैग मिला है और मतदाताओं को पैसे बांटने के लिए पैसे लाने का शक है। मामले में पुलिस ने संदिग्ध के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देते हैं, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के मतदान के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नवी मुंबई के खारघर सेक्टर में नोटों से भरा एक बैग मिला है। मतदाताओं को पैसे बांटने का शक जताया जा रहा है कि मतदाताओं को पैसे बांटने के लिए ये बैग यहां पर लाया गया था, नोटों से भरा हुआ है। जिसके बाद आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव के बीच में से निकलकर सामने आ रही है कि नवी मुंबई में नोटों से भरा एक बैग मिला है। आपको बता दें कि संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
दिल्ली में आज घना कोहरा छाया रहेगा। आपको बता दें कि कोहरे से राजधानी की विजिबिलिटी घटी है और घने कोहरे से यातायात पर भी असर पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में दृश्यता बेहद कम है। सुबह दिल्ली में कोहरा ही कोहरा देखने को मिला, जिससे उड़ानें और ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। तो बड़ी जानकारी आपको देते हैं, जहां पर दिल्ली में आज भी घना कोहरा छाया रहा है और कोहरे से राजधानी में जो विजिबिलिटी थी वो काफी घट गई, शून्य रही। घने कोहरे से यातायात पर भी असर देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में दृश्यता बेहद कम देखी गई है और सुबह दिल्ली में कोहरा ही कोहरा नजर आया है। तो कोहरे से उड़ानें और ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। कई उड़ानें इससे प्रभावित हुई हैं, कई ट्रेनें इससे प्रभावित हुई हैं। ट्रेन अपनी समय से कुछ घंटे लेट चल रही हैं। तो कोहरे से राजधानी की विजिबिलिटी घटी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, घने कोहरे से यातायात पर भी इसका असर पड़ा है और दिल्ली एनसीआर में दृश्यता बेहद कम हुई है। तो सुबह दिल्ली में कोहरा ही कोहरा नजर आया है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।